So वो कहते हैं सब्त का दिन सैटरडे को है. They say Saturday is the Sabbath day. So मैं चाहता हूँ कि हम लोग आज कुछ सीखेंगे वचन से. So we will learn something from the word today. Amen. हमें ये सबसे पहले ये सीखना ज़रूरी है कि सब्त के दिन का मतलब क्या है. And it is important for us to first learn what does it mean to have a Sabbath. Amen. और जो ये शब्द है Sabbath या हिंदी में सब्त, And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन, बेट और टाव. this is a Hebrew word. शबत, यहाँ से हमें शब्द मिलता है Sabbath. From these alphabets is how we get the word Sabbath. Amen. और ये जो शब्द है Sabbath, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द शिन है, The alphabet Shin, इसका मतलब होता है कंज्यूम या डिस्ट्रॉय. it means नाश करना नाश करना या Right. इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहता है? वो क्या है? वो कहता है आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. The Father says मैं एक भस्म पढ़ा है करने आपने वाली वचन आग में? हूँ. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूँ. I am a consuming मगर fire. क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? But what does the Father want to consume? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. The Father wants to consume everything that takes you away from His presence. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. Amen. So शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. ये परमेश्वर के पैशन की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है. और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards His children. The Father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेट है इसका मतलब होता है हाउस या घर. Bet means house. जैसे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? Where was Jesus born? बेथलेहम. बेथलेहम, लेहम मीन्स ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, इसीलिए उसको बेथलेहम कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. सो बेट जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनेकल. The word bet means house of tabernacle या तंबू. आमेन. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind it. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूँ. The Lord is saying मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूँ कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a Eternal covenant. covenant. By making an eternal covenant with them through the cross. Amen. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है उसमें लिखा है कि the dwelling of God will be with man. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. Amen. So सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर. और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. Amen. इसीलिए जो शब्द है Sabbath, That's why the या word हिब्रू में Sabbath, शबात, or the word Shabbat in Hebrew. जब ज्यूज मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say Shabbat Shalom.
ये परमेश्वर का हृदय था पहले से। This was the heart of God from the beginning. Amen. So मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ। Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है। Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays. और वो कहते हैं सैबत जो है वो शनिवार को है तो हमें शनिवार को ही मिलना है। And they say Sabbath is on Saturdays, that's why we should meet on Saturdays. हाँ, सब्त का दिन शनिवार को है मगर वो इजरायली सैबत डे है। Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सब्त का दिन है। That was the Jewish day of Sabbath. Amen. वो जिस सब्त को मान रहे हैं वो यहूदी सब्त के दिन को मान रहे हैं। The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्सोडस हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं। Exodus 28 through 11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना। Remember the Sabbath day to keep yourself. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया तथा 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इजरायली लोग मनाते हैं, The day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर। it is based on God's day of rest. क्लियर है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं। Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, Here carefully. इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें। कौन माना करें? जोर से बोलो, कौन माना करें? ओके। Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा काल की वाचा के रूप में माने। To observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. इजरायलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे? तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है। So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इजराइल में था, When I was हम लोग in एक Israel, होटल में थे we were in a hotel. और जब सैटरडे आया On Saturday, तो कोई भी नहीं था, there was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहाँ पे, Nobody was working on कुछ नहीं Saturday. होता। Nothing happens. वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, वहाँ पे अब केवल एक दीवार है, We went to the place where there was Solomon's तो temple. वहाँ पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते You cannot even click pictures there क्योंकि सब्त का दिन है। because it's the day of Sabbath. ओके, सो ये जो वो सब्त का दिन आज भी मनाते हैं, This day of Sabbath that they still observe ये इस परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है। is because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था वो उस पर आधारित है। Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। I'm teaching slowly so you can understand. आमेन। अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा, If you're a child, you'll understand. अगर आप समझदार हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, छुपा देगा आपसे। If you are very wise, then the तो Lord will hide समझदारों के लिए नहीं है परमेश्वर का राज्य, it. The kingdom of God is not for the दीन wise, लोगों के लिए, नम्र और दीनों के लिए है। for the humble and the meek. आमेन। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ उत्पत्ति में। Let's see what happened in the beginning. in Amen. Genesis. उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई। Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. 7वें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया। And on the 7th day God ended his work which he had done. उसने अपने किए हुए 7 कार्य के 7वें दिन विश्राम किया। And he made.
So creation was brought into completion on the seventh day. सृष्टि संपूर्ण की गई, उसका कार्य समाप्त किया गया बनाने का 7वें दिन। Amen. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 6 दिन काम कर करके he was exhausted, वो थक गया था बहुत। परमेश्वर थक नहीं गया था, he was not exhausted after कोई नहीं कहता अब हथौड़ा और नहीं उठाया जा रहा है। He says, I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था। विश्राम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। The word rest here is not that God was tired of working, but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है। The rest of God is different from our rest. आमेन। ध्यान से सुनिए, Hear carefully. यहाँ पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहाँ पे कितनी मम्मियाँ हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है। How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, Whatever- राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो, Whatever you love. ऐसा होता what you love है making. जब आपने उसको पूरा कर दिया, When you finished making it, अब वो पूरी हो चुकी है। now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो वो खराब हो जाएगा। Now if someone comes and puts a pinch of salt, it जब will be वो spoiled. पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो। यही परमेश्वर का मतलब है, जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर। That's what this means when God had created everything. Now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब। This is what it जैसे means. एक पेंटर पेंट करता है Like a painter paints, और उसने पूरी पेंटिंग कर दी, it makes a beautiful paint. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा। If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है, कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है। यही परमेश्वर ने किया 7वें दिन। When He has completed painting, He keeps the paintbrush down and says it's done. This is what God did on the 7th day. एक और उदाहरण देता हूँ I'll give you one more आपको। example. देखे आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। When the lawyers have done all the arguments they have to do this, वो कहते हैं जज साहब मैं अपना केस यही। उसका मतलब है जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था, मैं अब कर चुका हूँ। He says whatever I had to say, I had to do, I have done. परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका मतलब जो कुछ उसको बनाना था, जब उसने सृष्टि करी, उसने देखा, उसने कहा सब अच्छा है, बस काफी है, मैंने संपूर्णता में काम को कर दिया है। God, after He created everything, He saw everything was good. He said, I have completed the work. It is good now. आमेन। अब आप देखेंगे, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहला दिन सुबह और शाम, दूसरा दिन सुबह और शाम। Now when you read the book of Genesis, you will see the first day, morning and evening. मगर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने 7वें दिन में प्रवेश किया, But the Bible says when God entered into the 7th day, तो वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। then that day never ended. God's Sabbath is an ongoing Sabbath. परमेश्वर का जो सबत का दिन है वो हमेशा चलते रहने वाला दिन है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? परमेश्वर का शब्द इजरायली शब्द से अलग है, The Sabbath of God is different from the Israelite Sabbath. क्योंकि इजरायली जो शब्द को मनाते हैं वो एक परछाई है। The Sabbath that Israelites celebrate is a shadow. Can you put Colossians 2:16? कुलुसियों 2:16 हम देखेंगे। Colossians 2:16 यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Colossians 2:16 में अगर कल को आपको कोई बोले, If someone tells you tomorrow, कोई 7th डे एडवेंटिस्ट आपके पास आए, if a 7th day और वो बोले Adventist comes to you, तुम सब्त को नहीं मानते हो, he says, you don't observe the Sabbath. बोलना हम सब्त को मानते हैं, Say, we observe the Sabbath. हम परमेश्वर के शब्द को मानते हैं, आप यहूदियों के शब्द को मानते हो। We observe the Sabbath of God, you observe the Sabbath of Jews. आमेन। उनको बोलना हम सब्सटेंस को मानते हैं, आप परछाई को मानते हो। Tell him we observe the substance, you observe the shadow. हमें प्रॉब्लम नहीं है, परछाई को मानना है मानो। We don't have a problem, you can observe the shadow. देखो क्या लिखा है, See what it says. इसीलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए। So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. कोई तुम पे दोष न लगाए, रविवार को क्यों मिलते हो? Let no one judge you why you meet on Sundays. आगे क्यों दोष न लगाए? Why should they not judge you?
जो आने वाले बातों की छाया मात्र है, परंतु वास्तविकता तो मसीह है। which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. सो जो शब्द यहूदी मना रहे हैं, The Sabbath that the Jews observe, वो परछाई है, it's a shadow. मगर आज हमारे पास वास्तविकता है But today we have the reality, जो मसीह है। the substance that is Christ. आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाई, You have to understand the creation that God made in 6 days. अब आप जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा, Do you know that God is not creating anything now? परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा। He's not creating anything now. परमेश्वर ने उस सृष्टि के अंदर ही ये सामर्थ डाल दी कि वो खुद ही मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को और बढ़ता जाए। Because God put that power in that creation to multiply and recreate itself. परमेश्वर नहीं कह रहा है ओहो हो यहाँ जो है मेरठ में जो है बकरियां बहुत कम हो गई हैं तो मुझे 1 लाख बकरी बनानी है। God is not saying, oh, there are very less goats left in Meerut, let me create 1 lakh goats. ओ पपीते के पेड़ कम हो रहे, पपीते के पेड़ लगाने हैं Oh, मुझे। very less papaya trees, let me create some. No. ध्यान से सुनिए इस बात को। Hear carefully. परमेश्वर अब क्रिएशन और नहीं कर रहा है। God is no longer creating anything. इसी में मिस्ट्री है, जब आप इसे समझ जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ डाली बीज के द्वारा। God has put the power to recreate through the seed that He created. आमेन। और परमेश्वर ने क्या किया, आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया। And what God did was, before He created Adam and Eve, whatever they will need, He already put it in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा। And then He kept them in the 6वें दिन garden. उनको बनाया On the 6th day He made them, और उनको लेकर and He took them. 7वें दिन में प्रवेश किया। In the 7th day He entered with them. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें। God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, God made man for rest. आमीन। Amen. मगर क्या किया इंसान ने, What did man do? वो उसने अनाज्ञाकारी डिसोबीडियंस किया और वो परमेश्वर की रेस्ट से बाहर आ गया। Because of disobedience, man stepped out of the rest of God. तो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हम कौन से शब्द में हैं। आप Now if someone asks you, you can tell them what Sabbath we observe. तैयार हैं आप? Are you ready? ओके। इब्रानी 4 उसका 1 से 3, Hebrews 4:1-3, इसमें लिखा है इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे